लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1964 से 1966 में अपनी मृत्यु तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे वे एक गरीब परिवार से थे और उन्हें संघर्ष करना पड़ा जीविका के लिए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लाल बहादुर शास्त्री के पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे और उनकी मां रामदुलारी देवी एक गृहिणी थी। वह अपने 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। आर्थिक तंगी के कारण लाल बहादुर शास्त्री को 6ठी कक्षा पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखी और अंततः अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। स्वतंत्रता आंदोलन। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के दर्शन और अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे। वह 1920 के दशक की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। 1942 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था और 2 साल की कैद हुई थी। जेल में अपने समय के दौरान उन्होंने व्यापक रूप से पढ़ा और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष पर कई लेख लिखे। राजनीतिक कैरियर। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें केंद्र सरकार में गृह मामलों और परिवहन मंत्री बनाया गया। 1961 में लाल बहादुर शास्त्री को गृह मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री पद। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भोजन की कमी, मुद्रास्फीति और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध सहित कई चुनौतियों का सामना किया। लाल बहादुर शास्त्री अपने नारे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के लिए जाने जाते हैं, जिसे उन्होंने अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले सैनिकों और राष्ट्र को खिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गढ़ा था। उन्होंने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और भोजन की कमी को कम करने के लिए कई उपाय भी शुरू किए। मौत। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ एक शिखर बैठक में भाग लेने के दौरान हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण एक रहस्य बना हुआ है और इसके आसपास कई षड्यंत्र सिद्धांत है। विचार और दर्शन। लाल बहादुर शास्त्री एक सरल और विनम्र व्यक्ति थे जो एक मितव्ययी और ईमानदार जीवन जीने में विश्वास करते थे। वह राष्ट्र की सेवा के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे और अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की प्रगति उसके किसानों की भलाई पर निर्भर करती है और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि शिक्षा देश के विकास की कुंजी है और प्रत्येक बच्चे की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे और सभी समुदायों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। वह महात्मा गांधी के अहिंसा के दर्शन से गहराई से प्रभावित थे और उनका मानना था कि स्थायी परिवर्तन लाने का यही एकमात्र तरीका है। अंत में लाल बहादुर शास्त्री एक महान नेता और दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी सादगी, ईमानदारी और कुएं के प्रति प्रतिबद्धता